हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से बचने का क्या उपाय है। मनुष्य के ना चाहते हुए भी जीवन में बहुत पाप हो जाते हैं, लेकिन वह फिर भी प्रायश्चित व साधु का दर्जा हासिल कर सकता है। गीता में मनुष्य पाप करने के बावजूद किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है, यह स्पष्ट बताया गया है। एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति प्रेम और भक्ति के अन्याय भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किए हैं, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक और इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है। किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वह अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे। वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे, जो हमने कमाया वह व्यर्थ था। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहाँ परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप ना करे, ऐसा निश्चित करके अन्याय भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलम नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नज़र में साधु हो गया, तब मेरा प्रिय भक्त हो गया, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं, उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करना चाहिए। हमने क्या गलत किया, हमसे कहाँ कहाँ कब पाप हुआ, आत्मचिंतन करें। अभी बहुत समय है, उन पापों का प्रायश्चित करें। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे। वह शेष जीवन निष्कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। यदि हम सब ऐसा करते हैं तो हमारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए रहना चाहिए। अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना चाहिए। भागवत गीता में लिखा है कि धर्म के मार्ग पर चलने का बहुत महत्व है। यह मार्ग सत्य, न्याय, दया और अहिंसा पर आधारित होता है। धर्म के मार्ग पर चलने से हम पाप कर्मों को छोड़कर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और हमें पाप से मुक्ति दिलाता है। भागवत गीता यह भी कहता है कि यज्ञ और तप करने से पाप कर्मों का नाश होता है। यज्ञ और तप करने से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और आत्म दिशा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ और तप करने से हम पापों को समर्पित करते हैं और अपनी आत्मा को ब्रह्मा की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम पाप से मुक्त होते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। भागवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान की भक्ति में समर्पित रहना है। जब हम भगवान की भक्ति में समर्पित रहते हैं तो हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति में समर्पित रहने से हम उच्चतम गुणों को प्राप्त करते हैं और पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। भागवत गीता में यह भी बताया गया है कि पाप कर्मों से मुक्ति के तरीके का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।
इसमें धर्म के मार्ग पर चलना, यज्ञ और तप करना और भगवान की भक्ति में समर्पित रहना शामिल है। ये तरीके हमें पाप से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति और आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा धार्मिक और भक्तिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। धर्म के मार्ग पर चलकर, यज्ञ और तप करके और भगवान की भक्ति में समर्पित रहना पाप से मुक्ति प्राप्त करने की प्रमुख तरीका है। हाँ, धार्मिक जीवन जीना पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। धर्म के मार्ग पर चलने, योग और तप करने, भगवान की भक्ति, जी हाँ, भगवान की भक्ति से ही पापों का नाश होता है। भगवान की भक्ति में समर्पित रहने से हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। पाप कर्मों का परिणाम तुरंत मिट जाने की प्रक्रिया नहीं है। पाप कर्मों के परिणाम जीवन के भविष्य में देखे जा सकते हैं और संसार में दुख और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। तथापि भगवान की भक्ति और धार्मिक जीवन से हम पाप कर्मों के परिणाम को कम कर सकते हैं और मुक्ति की ओर प्रगति कर सकते हैं। पाप से मुक्ति प्राप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं है। पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा धार्मिक और भक्तिपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा कि यह जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। सदा इनकी कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।